जलसा आम में इस धरने को आपने तब्दील कर दिया है। आपको सलाम अर्ज करता हूँ, खिराज अकीदत पेश करता हूँ, और मुझे उम्मीद हो गई है, बल्कि यकीन हो गया है कि जमात इस्लामी की ये तहरीक अब कामयाबी पर मुंतज होगी, कामयाबी से हमकिनार होगी। हमारी माँओं, बहनों और बेटियों का इसमें ज़बरदस्त किस्म का इनपुट आ गया है, और हम ये समझते हैं कि अब इस तहरीक को रोका नहीं जा सकता। मेरी बहुत ही काबिल एहतराम बहनों, इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है उसमें हर घर का जो मसला है, वो बिजली के बिल हैं, वो गैस के बिल हैं, वो महंगाई और बेरोज़गारी है, वो आटे पर टैक्स और चीनी का महंगा होना, चावल का महंगा होना, बच्चों के दूध का महंगा होना, ये हर घर का मौजू है। इसी तरह से बेरोज़गारी का अजीब आलम है कि जब इंडस्ट्री की बिजली और गैस महंगी हो जाए, जब वो बंद होने लगती हैं तो उसके नतीजे में बेरोज़गारी बढ़ती है। किसानों ने अपनी मेहनत से जब गंदम की फसल को बढ़ाया और बेहतरीन तरीके से तारीखी बम्पर क्रॉप दी, तो पंजाब हुकूमत ने ख़ास तौर पर अपनी रिवायती हथकंडों को इस्तेमाल करते हुए किसानों से झूठ बोला, और पहले उन्होंने कहा कि हम गंदम खरीदेंगे, और फिर गंदम खरीदने से इनकार किया, फिर सब्सिडी का ऐलान किया, फिर सब्सिडी देने से भी इनकार कर दिया, और अब उन्होंने कहा है कि हम कर्ज़े फराहम करेंगे और न जाने किसको फराहम करेंगे। इस तरह उन्होंने किसानों को धोखा दिया। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, 50% से ज़ायद हमारी ज़रई आबादी है, किसान मेहनत करते हैं, और ज़्यादातर तो वो छोटे छोटे क़तात और ज़मीनों पे काम करते हैं। जब आप उनके साथ फ्रॉड करते हैं, उनके साथ जुल्म करते हैं, तो पाकिस्तान की बड़ी आबादी के साथ जुल्म करते हैं, और हर घर में ये मसला और ये बहरान पैदा होता चला जा रहा है। इसलिए आपका यहाँ पर आना खुद इस बात की गम्माज़ी कर रहा है कि ख़वातीन सबसे ज़्यादा इस तकलीफ़ को महसूस करती हैं, इसलिए कि ख़वातीन ही घर में तमाम मुश्किलात को झेलती हैं। मैं अभी पिछले दिनों एक तकरीब में था, सनतकारों के साथ तबादला ख्याल हो रहा था। वहाँ मुझे एक आदमी ने सवाल किया और कहने लगे कि देखिए, पाकिस्तान की आबादी बहुत बड़ी आबादी है, और हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी 50% आबादी है उसकी अक्सरियत तो काम ही नहीं करती, यानी ये ख़वातीन हैं जो काम नहीं करती हैं, और इसके नतीजे में हमारी मईशत पे बोझ पड़ता है। मैंने कहा कि भाईजान मेरी बात सुन लीजिए, आपको किसने ये कहा है कि ख़वातीन काम नहीं करती? मैं अभी वर्किंग वुमेन की बात नहीं करता कि जो दफ्तरों में जाकर काम करती हैं या काम करने पर मजबूर की जाती हैं और शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार होती हैं। मैं तो उन ख़वातीन की बात करता हूँ जिन्हें तुम हाउस वाइफ कहते हो, कि जो हाउस वाइफ होती है वो जितना काम करती है, कोई एक मर्द भी इसका दावा कर दे कि वो अपने दफ्तर में उससे ज़्यादा काम करता है, तो फिर जो है वो बात समझ में आ जाएगी। सुबह उठना है, उठकर अपने बच्चों का नाश्ता भी तैयार करना है, अपने शौहर का नाश्ता भी तैयार करना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, फिर जब वो मारे बांधे स्कूल चले जाएं तो उसके बाद इस फिक्र में लग जाना कि कैसे दोपहर का खाना तैयार करना है। उससे पहले सौदा सल्फ भी बहुत सारी जगहों पर यही औरतें उसका इंतजाम कर रही होती हैं, फिर खाने का इंतजाम करती हैं, बच्चों को रिसीव करती हैं, फिर उनका होमवर्क भी वो माँ कराती है, फिर उसके बाद घर के बाकी काम करती है, फिर शौहर साहब के कोई मेहमान आ जाते हैं तो उन मेहमानों के लिए चाय भी वही बनाती थी। मेहमानदारी करनी हो तो पता नहीं क्या क्या बनाने लगती है, और फिर रात का खाना बनाती है, और फिर घर के सारे मामलात को देखती है, कपड़े भी वही धोएगी, झाड़ू पोछा भी उसी को करना है। तो भाई वो काम करती है तो मर्द रोजगार हासिल करता है, अगर वो काम न करे तो मर्द क्या करेंगे? इसलिए ये मत कहो कि औरतें काम नहीं करती। औरतें तो अगर कोई जॉब भी ना कर रही हो तो बाज़ औक़ात मर्दों से ज्यादा मेहनत कर रही होती हैं। इसलिए इनको बोझ ना समझो, ये हमारे माथे का झूमर है, इन्हीं की वजह से तो पूरी कायनात में एक रंग है। इसलिए और फिर हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है, मैंने कहा कि देहातों में क्या होता है,